आज़ादी की अमरीकी जंग, जिसे अमरीकी इनकलाबी जंग भी कहा जाता है, एक ऐसा तनाज़ा था जो 1775 से 1783 तक जारी रहा और इसके नतीजे में 13 अमरीकी कॉलोनियों की बरतानवी हुक्मरानी से आज़ादी हुई। ये जंग मुख्तलिफ मकामी कबाइल और यूरोपी इत्तेहादियों की हिमायत से अमरीकी इस्तेमार और बरतानवी फ़ौज के दरमियान लड़ी गई। तनाज़ा की वजूहात अमरीकी नौआबादियात और बरतानवी हुकूमत के दरमियान इक्तिसादी, सियासी और आईनी इख्तिलाफ की वजह से तलाश की जा सकती हैं। क्योंकि नौआबादियात का ख्याल था कि इन पर गैर मुनसिफाना टैक्स लगाया जा रहा है और बरतानवी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी से इनकार कर दिया गया है। अमरीकी इनकलाब की क़यादत जॉर्ज वाशिंगटन जैसी शख्सियात ने की, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल आर्मी के कमांडर इन चीफ के तौर पर खिदमात अंजाम दें, और थॉमस जेफरसन, जिन्होंने आज़ादी का ऐलान लिखा। जंग पेरिस के मुआहदे के साथ ख़त्म हुई, जिसने अमेरिका की आज़ादी को तस्लीम किया और नई कौम की सरहदें मुकर्रर की। अमरीकी जंग आज़ादी आलमी तारीख में एक अहम मोड़ थी क्योंकि इसमें पहली बार किसी कॉलोनी ने अपनी नौआबादियाती ताकत को कामयाबी से उखाड़ फेंका और आज़ादी और जमहूरियत के उसूलों पर मबनी एक नई कौम कायम की। अमरीकी जंग आज़ादी अमरीकी कॉलोनियों और बरतानवी हुकूमत के दरमियान वाक़यात और तनाज़ात के एक तवील सिलसिले का नतीजा थी। यहाँ कुछ अहम वाक़यात हैं जो तनाज़ा का बायस बने और जंग के दौरान पेश आए। फ़्रांसीसी और हिंदुस्तानी जंग 1754 से 1763। ये जंग शुमाली अमेरिका में बरतानवी और फ़्रांसीसियों के दरमियान लड़ी गई थी, और इसके अमरीकी कॉलोनियों के लिए अहम नताइज बरामद हुए। जंग के बाद बरतानवी हुकूमत पर एक बड़ा कर्जा रह गया और इन्होंने इसकी अदायगी में मदद के लिए अमरीकी कॉलोनियों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। शुगर एक्ट 1764, ये बरतानवी हुकूमत की तरफ से अमरीकी कॉलोनियों पर लगाए गए पहले टैक्सों में से एक था। इस एक्ट ने कॉलोनियों में दरामद की जाने वाली चीनी और दीगर मसनूआत पर टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से अमरीकी ताजरों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। स्टैम्प एक्ट 1765, इस एक्ट का तकाजा है कि अमरीकी कॉलोनियों में तमाम कानूनी दस्तावेजात, अखबारात और दीगर तबाअत शुदा मवाद को स्टैम्प वाले कागज पर छाप दिया जाए जिस पर टैक्स होता है। स्टैम्प एक्ट कॉलोनियों में बेहद गैर मकबूल था, और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर एहतजाज और बाइकाट हुए। बोस्टन मैसेकर 1770, ये बोस्टन में बरतानवी फौजियों और अमरीकी नौआबादियात के दरमियान एक पुरतशद्दुद तसादुम था, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद नौआबादियात हलाक हुए। इस वाक़े ने दोनों फरीकों के दरमियान कशीदगी को बढ़ाने में मदद की और बढ़ती हुई इनकलाबी तहरीक को हुआ दी। आज़ादी का ऐलान 1776, ये थॉमस जेफरसन की तहरीर करदा एक दस्तावेज़ थी, जिसमें बरतानवी राज से अमरीकी कॉलोनियों की आज़ादी का ऐलान किया गया था। इस एलामिया को 4 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने अपनाया और ये अमरीकी इनकलाब की बुनियाद बना। साराटोगा की जंग 1777, ये जंग में एक अहम मोड़ था, क्योंकि यहाँ से अमरीकी कॉलोनियों ने पहली बड़ी फौजी फतह हासिल की। फतह ने कॉन्टिनेंटल आर्मी के हौसले बुलंद किए और फ्रांस समेत गैर मुल्की इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करने में मदद की। यॉर्कटाउन की जंग 1781, ये जंग की आखिरी बड़ी लड़ाई थी, और इसके नतीजे में अमरीकी कॉलोनियों को फैसला किन फतह हासिल हुई। यॉर्कटाउन में फतह ने मौसर तरीके से जंग का खात्मा किया, और बरतानवी हुकूमत ने तनाज़ा को ख़त्म करने के लिए बातचीत शुरू की। पेरिस का मुआहदा 1783, ये वो मुआहदा था जिसने अमेरिका की जंग आज़ादी को ख़त्म किया और अमेरिका की आज़ादी को तस्लीम किया। इस मुआहदे ने नई कौम की सरहदें मुकर्रर की और अमरीकी कॉलोनियों और बरतानिया के दरमियान तनाज़ात का खात्मा किया। ये चंद अहम वाक़यात हैं जो अमरीकी जंग आज़ादी के दौरान रोनमा हुए। ये एक पेचीदा और खूनरेज़ जद्दोजहद थी, लेकिन इसका नतीजा बिलाखिर आज़ादी और जमहूरियत के उसूलों पर मबनी एक आज़ाद मुल्क के तौर पर रियासत हाय मुत्तहिदा के क़याम की सूरत में निकला।